जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.4 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग में। जो कल कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा परिचय पिछले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, आज उसको आगे लेके चलते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग आखिर में क्या होता है, कैसे इसका कार्य होता है, कैसे प्रश्न बनता है। तो चलिए आप और हम मिलकर इसको क्या करेंगे, जो कि कल हम बताए थे कि अगर इसको प्लेस ऑफ वैल्यू यानी एबीसीडी का याद कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले वीडियो में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग नंबर यानी प्लेस वैल्यू याद करेंगे। ठीक, आज हम लोग का हो गया 5 जून, जो कि पर्यावरण दिवस पे आप कम से कम एक पौधे जरूर लगाएं, जो कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे, हम लोग का ऑक्सीजन जीवन काल, पशु पक्षी सबका जीवन काल सुचारू रूप से चले। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग किसी भाषा को कोड करना। जैसे हम लोग कल कुछ बताए थे, जैसे कि आपको किसी भाषा में किसी की जानकारी न होने के कारण, जैसे आप मान लीजिए कि 2 बंदे हैं, आप यहाँ पे, ठीक, अब आपको 1 गिलास वाटर चाहिए यानी पानी चाहिए। ठीक, अब ये बंदा क्या किया, इसको कोड किया कि हमको गिलास चाहिए। ठीक, ये बंदा समझ गया कि इसको लग रहा है पानी चाहिए। अब इसको नहीं मालूम कि गिलास का मतलब क्या है, पानी है। तो अब इसमें कोड कर दिया कि हमको क्या करना है, ये कोड से बुलाया कि नहीं हमको गिलास चाहिए, ठीक है, समझ गया कि पानी चाहिए। इसी तरह क्या है, किसी भाषा को लेकर हम लोग जैसे ए बी सी डी, ठीक, एबीसीडी को क्या बोल देता है, सी एफ जी, जो भी बोले, यानी इसको कोड कर रहा है। क्या कर रहा है, कोड कर रहा है इसको, कि अगर ए को सी लिखा जाएगा और बी को एफ लिखा जाएगा, सी को जी लिखा जाएगा, डी को एस लिखा जाएगा, तो इसी कोड भाषा में यानी जो इस दर्शाया गया पहले वाला, उसी तरह सेकेंड वाले में क्या करेगा, मान लीजिए बी सी जी एच आई को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पैटर्न चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं, पैटर्न चेक करते हैं कि एबीसीडी को इतना लिखा है, तो उसी कोड भाषा में हम लोग डिकोडिंग करना है। पहले कोड कर दिया, इसमें यानी कोडिंग का कोड कर दिया। अब डिकोडिंग मतलब उसी के माध्यम से, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन दिया गया उसी के माध्यम से हम लोग क्या करना है, अगले वाले का आंसर देना है। ठीक, तो उसी तरह हम लोग कोड कर दिया, यानी पानी को भी कोड करके, यानी जैसे हम लोग बीच में एक और चैप्टर आएगा कि पानी को जल कहा जाता है, जल को आकाश कहा जाता है, फिर समुद्र को जहाज का, जो भी ऐसा मतलब प्रश्न बनता है यानी कोड करके, तो हम लोग का वैसा सवाल बनता है और लगाते हैं। देखिए आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी इसमें क्या है कि हम लोग को कोड याद करना है एबीसीडी का, यानी कि विपरीत क्रम में भी, क्रम में विपरीत क्रम और वास्तविक क्रम में क्या है, दोनों का प्लेस वैल्यू याद करना है। एक दूसरे का विपरीत भी पूछेगा कि कौन सा हो सकता है, तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोड भाषा क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी यस यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अब ये सभी लोग जानते हैं कि एबीसीडी के में
26 लेटर होते हैं, ठीक। लेकिन इसका प्लेस वैल्यू बहुत कम ही लोग को, जो अभी नहीं जानते इसके बारे में, तो जानते हैं कि नहीं 26 लेटर होते हैं। बट इसका अगर कोई प्लेस वैल्यू पूछ दे कि 18 कितने पे आता है, जी कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, तो कोई बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। जो पढ़े होंगे तो वो तो तुरंत बताएंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग काउंट करते हैं कि देखिए 26 होते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सॉरी 23 24 25 26, ठीक। तो हम लोग काउंट किए, नंबरिंग किए, तो देखें कि नहीं 26 लेटर है, ठीक। अब इसको विपरीत क्रम में बोल सकता है कि जैसे अब हम लोग कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के, यानी जो अंग्रेजी एबीसीडी है उसके वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यानी अब हम लोग ए से जेड तक जाते थे, लेकिन अब जेड से ए तक आने में अब इसमें विपरीत में ऐसा कुछ बीच में पूछ सकता है कि जी का स्थान कौन सा होगा, यानी अब जब इधर से करेगा रिवर्स कर देगा, इसमें ऐसा प्रश्न बनता है। उसके बाद अब देखिए याद करने का तरीका, आप 5-5 को लेकर याद कर सकते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है इजोटी का, जो कि बीच में आप लोग को 4 याद करना है, 5वां तो खुद आपको याद होगा। देखिए ई जो टी, ठीक। इसी फार्मूले से आप लोग चाहें तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए ABCD ई तक तो सभी को याद होता है, किसी से छोटे बंदे से पूछ लीजिए तो क्या है उसका ई तक खूब आसानी से याद है, ABCD। उसके बाद क्या करना है, ई से 5 तक पिन जोड़िए। देखिए ई से जे तक जाना है हमको, जे तक जाने में कितना आर्टिकल हमको बीच में छोड़ना है, 1 2 3 4, ठीक। अब यहां से ई से जे तक जाएंगे तो 4 लेटर बीच में पड़ेगा, 5वां इजोटी में आ गया। अब इजोटी में याद करेंगे तो 4 लेटर बीच में बस आपको याद करना होगा। फिर 5वां में जिससे आपको बोल दिया कि 7 पर क्या आएगा, ठीक। 5 तक आपको मालूम है, 10 तक मालूम है। अब उस बीच में आप तो इधर से रिवर्स कर सकते हैं या तो इधर से बढ़ सकते हैं, दोनों माध्यम से आप तो आगे बढ़ सकते हैं या पीछे से आ सकते हैं, दोनों से याद कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला याद रहेगा तो अब जो आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इजोटी यानी वाई, लास्ट में वाई है। जेड सभी जानते हैं कि जेड 26 पे आता है, 25 जो कि 26 से एक अंक पहले आता है, इसको भी मालूम है, ठीक। तो बहुत ही आसानी से आप धीरे धीरे रिवीजन करके इसको याद कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ऑटोमेटिक कोई भी अंक या प्लेस वैल्यू याद हो जाए तो याद नहीं हो पाएगा। अब बार बार इसको क्या करेंगे, इस पर सवाल लगाएंगे तो आप लोग को, हम लोग को भी एक ही बार में याद नहीं होता, हम सोचे कैसे याद होगा। हम लोग परेशान हो गए थे, बार बार क्या करते थे, जब भी कोई पेपर सॉल्व करना होता था तो हम लोग इस साइड में क्या करते थे, ABCD का पूरा अंक लिख लेते थे। जैसे ये है ABCD पूरा जेड तक लिखते थे, ठीक। उसका नंबरिंग कर देते थे, जब सवाल आता था तो हिसाब से हम लोग चेक करते थे। लेकिन जब तक ये आपको याद नहीं होगा, आने वाले सवालों में बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर लिखेंगे ABCD, फिर देखेंगे बार बार, वहां दिमाग में तुरंत टाइपिंग करेंगे, याद रहेगा तो ठीक। तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, इस पर सवाल बनाएंगे, इसका विपरीत क्या होगा। अब देखिए दोनों विपरीत भी पूछता है, तो विपरीत में कैसे प्रश्न पूछता है कि यहाँ पर ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा। ए का विपरीत ज्ञात करने के लिए हम लोग कुछ नियम इस पे लागू चलता है। जैसे अगर ए का विपरीत ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे जानेंगे कि विपरीत इसका हो, कौन सा अंक जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि हम लोग का इसका विपरीत अंक हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जो भी विपरीत अंक हो
क्या है, विपरीत अंक, अगर मतलब विपरीत अंक या एक दूसरे के विपरीत हो, कोई भी आर्टिकल, जैसे आर्टिकल है, ये का विपरीत आर्टिकल कौन सा होगा, तो वो कब विपरीत होगा, क्या कंडीशन है, उसको हम लोग बताते हैं। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी प्लेस वैल्यू और कोई भी आर्टिकल का विपरीत तभी होगा जब उन दोनों का प्लेस वैल्यू ऐड करके 27 आ जाए। कितना आ जाए, जब आर्टिकल का, दोनों आर्टिकल का प्लेस वैल्यू ऐड किया जाए तो उसका योग 27 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। देखिए ये है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक, प्लस, अब देखिए कौन सा इसमें संख्या जोड़ दिया जाए, क्या है, कौन सा ऐसा संख्या जोड़ दिया जाए कि इसका योग 27 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 25 जोड़ेंगे तो 26 होगा, लेकिन हम लोग को लाना कितना है, 27 लाना है, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 26 ऐड कर देंगे, तो इसका योग 27 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग अब देखिए ये 1 और 26 जोड़ दिए तो 27 हो गया। अब विपरीत यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये का जो विपरीत है, ए का विपरीत जो है जेड होगा, ठीक। या अब ऐसे नहीं मालूम चल पा रहा है कि जेड का विपरीत कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, 27 है, 27 में से आप बोल दीजिए, बोल दिया कि ए का विपरीत क्या होगा, तो 27 में से इसका प्लेस वैल्यू घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, जो कि 26 ए का, जेड जो है ए का विपरीत है, ठीक। आप देखिए अगर इसी तरह बोल दिया डी का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप डायरेक्ट इस तरह आप जोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा कि इसमें आप बार बार चेक करेंगे कि कौन कौन सा है। इसमें तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट में तो हम ऐड कर दिए तो समझ गया कि 26 से 27 हो गए, लेकिन अब इसमें देखेंगे कि 23 है, 4 27 हुआ, 23 पे कौन सा वैल्यू आएगा, ठीक। तो उसमें से क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट 27 में से क्या घटाएंगे, 4 घटा देंगे तो 23 आएगा। 23 जो क्या होता है, डब्लू होता है, तो डब्लू का विपरीत कौन सा अंक होगा, डी होगा, डी डब्लू, ठीक। तो इस तरह हम लोग को विपरीत क्रम पूछ सकता है, या अब इसी का रिवर्स कर देगा, यानी हम लोग ए से स्टार्ट किए जेड तक, अब जेड से स्टार्ट करके ए तक ला देगा, तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे कुछ हम लोग साधारण क्वेश्चन पहले लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग प्लेस वैल्यू को लेकर याद कराएंगे, ठीक। इसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी याद हो पाएगा। सॉरी, हम लोग स्टार्ट में जब याद कर रहे थे तो याद नहीं हो पा रहा था, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक। तो चलिए सॉरी, कुछ सवाल लेते हैं हम लोग, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन है हम लोग का, HAN हैंड को क्या लिखा है, IBOE, ठीक। तो उसी कोड भाषा में क्या बोला है, सिल को क्या लिखा जाएगा, ठीक। उसी भाषा में सिल को क्या लिखा जाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या है, यानी पैटर्न जो कोड किया है, देखिए हैंड को कोड किया है इस भाषा में। अब इस भाषा में किया है तो इसको कोडिंग बोलते हैं।
आप जब इस भाषा को समझ के कि यानी कौन सा भाषा में क्या हुआ है उसी का आंसर सटीक इसमें देना है, वो डिकोडिंग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हैंड है, हैंड को IBOE लिखा है। अब इसमें हम लोग अगर इसका प्लेस वैल्यू याद रहे, अभी हम बोले कि प्लेस वैल्यू सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा योगदान रखता है तो प्लेस वैल्यू आप रखता है। ठीक, आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप तुरंत माइंड में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आंसर तुरंत देंगे। अब याद नहीं होगा तो बार बार हम क्या करेंगे कि साइड में लिखेंगे, या तो कहीं लिखे होंगे अपने पेज पे, तो उसको बार बार देखेंगे कि ए किस पे है, बी किस पे है, सी, इसे मतलब करके सॉरी। अब इस तरह हम लोग बार बार क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर हम लोग को याद होगा, देखिए अब यहाँ पे इसको काउंट करते हैं, यच जो है कितने पे है, 8 पे है, इसका प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं, 1 है, 14 है, 4 है। ठीक, अब कैसे हम लोग लिखे, क्योंकि याद है, अब याद है तो अब इसको बाद क्या किया, अब देखिए 8 से अब इसका प्लेस वैल्यू हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, अब देखिए हैंड है, हैंड को ये लिखा, यानी 8 से क्या किया, 1 बढ़ा दिया। कैसे हम लोग चेक किए, इसका प्लेस वैल्यू याद है हमको, आप लोग को भी याद हो जाएगा, याद नहीं होगा तो जिसको याद है वो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये इसमें बढ़ा है तो 9 हो गया, उसके बाद फिर ए से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बी हो गया, यानी इसमें भी +1 किया। तो हम लोग कैसे चेक कर पाए, जब इसका प्लेस वैल्यू याद है तुरंत, अब इसे हमको ये लिखना नहीं होता, बस सब समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं एच 8 है, 9 हो गया, ए है, बी, यानी एक एक का एक एक प्लस किया, सब में क्या किया है, एक प्लस किया, इसमें एक प्लस इसमें किया है, सब में एक एक प्लस करके क्या दिया, लिख दिया इसको। ठीक, तो अब एक एक प्लस किया इसमें, अब उसी को क्या करेंगे हम लोग, सील को एक एक प्लस करेंगे। ठीक, तो जब हम इसमें एक एक प्लस करेंगे तो सबसे पहले इसका प्लस वैल्यू लिखते हैं हम लोग। यस 19 पे हो गया, आई 9 पे अभी देखें यहाँ पे, उसके बाद 12 हो गया, 11 हो गया। ठीक, अब जब इसमें एक एक जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो इसका नया जो डिकोडिंग या डिकोड करके डिकोडिंग करके आया है, क्या आया है, देखिए 19 से 20 होगा, 20 पे सॉरी, देखिए इजोटी में हम लोग क्या किए, इजोटी, यानी इजोटी देखिए 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, अब इजोटी इजोटी 20 पे है तो हम लोग एक जोड़ दिए तो 20 आया, 20 का टी हो गया। और 10 पे क्या आया, जे आ गया, देखिए एक जोड़ेंगे, 9 से 1 होगा, 10 हो गया। अब 12 से 13 हो गया, 13, यल 12 होता है। अब यम जो आ गया, यम 13 पे हो गया। ठीक, उसके बाद 12 पे यल हो गया। ठीक, तो अब जे एम एल क्या हुआ, जे टी जे एम एल हो गया। ठीक, तो अब इस तरह आप क्या करेंगे, कोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको क्या करेंगे, याद कर पाएंगे या क्वेश्चन लगा पाएंगे। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कोडिंग सबसे पहले याद करिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आता है लगाने में, कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक, तो आज के लिए नहीं तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में, फिर अगले क्लास में हम लोग उसका चर्चा करेंगे। ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, छोटा छोटा वीडियो सही रहता है। देखिए फादर को FATHER
ऐसा कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी ऐसा मतलब अगर सवाल लगाना है तो सीधे सबको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो प्रश्न सॉल्व करने में क्या हम लोग को आसानी होगा। ठीक, फादर को क्या लिखता है, EHCV, उसके बाद JGT लिख दिया। तो उसी कोड भाषा में क्या लिखेगा, शिव को क्या है, शिव को क्या लिखेगा। ठीक, आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल इस पर फिर हम इस सवाल को क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं, फिर कल यहीं से स्टार्ट होगा क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।